गाइस, अखंड बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं जनरली चूँकि मैंने 9th 10th 11th 12th वालों के लिए सोचा है मैथमेटिक्स पढ़ाना। मेन फोकस मेरा जेईई मेन पे रहेगा, लेकिन जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, या मे भी ऐसा हो सकता है कि वो 11th 12th में मैथ्स ना लें। वो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है एसएससी यूपीएससी, हालांकि सीसैट में आप लोग देख रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और आगे चलकर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो एक अलग सिनेरियो में आप उसको कैसे सोचते हो मैं वो आपको सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे और लोगों की तरह आपको सलूशन देने नहीं आ रहा हूँ। सलूशन एक लाइन का होगा, आप कर लोगे, लेकिन एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने में आया हूँ, उसको देखिए। और अगली बार से मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख करके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सोचोगे कैसे। एक छात्र को कुल अंकों का 30% अंक मिला और वह 25 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक मिला और पासिंग मार्क्स से 25 अंक सुरक्षित हुए। पासिंग मार्क्स और अधिकतम अंक क्या होगा? अगर शुरुआती में स्टूडेंट्स, अगर आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का तैयारी करने में जाते हो तो आप तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बट आप इसको सोचोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, यहाँ पे जो ये पासिंग मार्क्स का और मैक्सिमम मार्क्स का जो चोचला है, इसे आप कैसे समझते हो? जैसे 100 नंबर्स का कोई पेपर हो रहा है तो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट का टाइप होता है कि यार मैं किसी तरह से पास हो जाऊं, उसका ध्यान हमेशा पासिंग मार्क वाले लाइन पे रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो मैक्सिमम मार्क पाने की कोशिश करते हैं ना, 100 में से 95, 100 में से 98। तो ऑब्वियसली अगर मैं अपना एक लेवल सेट कर लूँ, यहाँ से सपोज करो जहाँ पे मेरी ये पेन है, यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो एक मुझे लाइन मिलेगा जिस लाइन को मैं पासिंग मार्क्स कह देता हूँ। पासिंग मार्क्स, या उसे आप कह सकते हो कि भाई जस्ट पास हो गया। भाई होते हैं ना दोस्त, बैक बेंचर्स वाले दोस्त, भाई किसी तरह से पास हो गया मैं। लेकिन वो वाले दोस्त भी होते हैं जो पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं, 60%, 70%, डिक्टेंशन 90%, 99%, 100%। किसी का 105% तो आता नहीं है, किसी का 110% तो आता नहीं है। तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम मार्क्स के लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। तो इसको मैं टोटल मार्क्स भी कह देता हूँ। ये मैं एक सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ 5 मिनट आप ध्यान से सुन लें। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर देंगे अगर ये आप ये स्टोरी लाइन सुन लोगे तो, अगर आप ये रोड मैप ड्रा करना सीख जाओगे तो एक छात्र है, एक स्टूडेंट है, उसे कुल अंकों का 30% अंक मिला। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट जो है 30% मार्क्स पाता है। तो 30% जब भी आए तो अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई किसका? उसने दिया कुल अंकों का 30% ऑफ टोटल मार्क्स, 30% ऑफ टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स को आप एज्यूम कर लो कि सर टोटल मार्क्स टी है। अगर वो 30% अंक पाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो फेल हो गया है तो उसका लोकेशन यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? ऑब्वियसली सर, अगर आप यहाँ से चल रहे हो तो ये जस्ट पास वाली लाइन है। अगर वो फेल हो गया है तो उसका लोकेशन यहाँ पे कहीं पे होगा, और वो फेल हो गया है। हालांकि उसके हाथ में कितना है? 30% ऑफ कुल अंकों का, जिसे मैंने टी मान लिया है। उसके हाथ में इतने नंबर तो हैं, लेकिन वो फेल हो गया है। अगर वो फेल हो गया है तो कितने मार्क्स से फेल हो गया है? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 अंकों से। 25 अंकों से फेल हो गया है तो जस्ट पास वाली लाइन से ये 25 सीढ़ी नीचे होगा।
25 मार्क्स नीचे होगा। 2 मिनट और ध्यान से सुन लीजिए। दूसरे छात्र को 40% अंक मिला और पासिंग मार्क्स से 25 अंक सुरक्षित हुए। तो दूसरा स्टूडेंट जो है पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर पा गया है, तो श्योरली उसका लोकेशन यहाँ कहीं पे होगा और हंसते हुए पोजीशन में होगा, क्योंकि वो पासिंग मार्क्स से दिया हुआ है क्वेश्चन में उसने कितना सुरक्षित किया है, 25 मार्क्स से ज़्यादा पा गया और इसके हाथ में कितना है, 40% अंक मिला। यानी यहाँ पे ये 40% अंक जो मिलता है, परसेंट जब भी आया तो आप अपने से पूछो भाई किसका परसेंटेज हमेशा टोटल का होता है, तो 40% आप टोटल। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है क्वेश्चन का। तो पासिंग मार्क्स बताना है मुझे, यानी कि जस्ट पास वाली लाइन। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम हो रहा है, 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, 100 नंबर मैथ्स का पेपर हो रहा है, तो कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, भाई मेरे किसी तरह से 33 मार्क्स आ जाए, मैं जस्ट पास हो जाऊँ। ये वो वाली लाइन है, जस्ट पास वाली लाइन है। और मैक्सिमम मार्क्स, ये दोनों मार्क्स आप कैसे पता करोगे? तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक स्टोरी लाइन ये है, जानते हो क्या है? मान लो ये बंदा फेल हो गया है, तो इस बंदे को पास होने की ज़रूरत है। अभी बंदा रो रहा है, इसको पास होने के लिए क्या करोगे? जुगाड़ लगाओगे? जुगाड़ लगाओ भाई किसी तरह से। भाई ये पास कैसे होगा? अगर इसके नंबर में ये जितना भी नंबर पाया है, भाई को 25 नंबर मिल जाते कहीं से, तो भाई साहब एक सांप सीढ़ी लगा करके जस्ट पास वाली लाइन पे आ जाते, तो मज़ा आ जाता। क्यों भाई? भाई 30% आप टोटल मार्क्स से पाए हैं, लेकिन भैया फेल हैं। मैं कह रहा हूँ भाई इस दुनिया में सबको हैप्पीनेस स्प्रेड करो, कम से कम हैप्पीनेस तो स्प्रेड करो। तो इसको पास होने के लिए 25 नंबर इनको दे दो यार, ये तुरंत सांप सीढ़ी लगा करके जस्ट पास वाली लाइन पे आ जाएंगे। मज़ा आ गया। सर अगर कोई दुखी है तो कोई सुखी है, लेकिन दुखी इसका क्या है, जलन है, इसकी टांग पकड़ के ये खींचेगा। होता है ना भाई, दोस्त की टांग खींचता है। क्यों टांग खींचेगा? भाई तू क्यों 25 नंबर ज़्यादा लेकर आए हो मुझसे, तुम भी मेरी लाइन पे आ जाओ। तो अगर इस बंदे को इस लाइन पे लाना चाहते हो तो इनके हाथ में था क्या, 40% ऑफ टी था इनके पास। तो ज़्यादा उड़ो नहीं बेटा, तुम्हारे 25 नंबर मैं घटवा दूंगा। जैसे ही 25 नंबर इनके में से घटवाओगे मेरे लाल, तुरंत ये खटाक से इस लाइन पे आ जाएंगे। अब दोनों कहेंगे ना तुम जीते ना मैं हारा, दोनों जनी का क्या हो गया, इक्वालिटी हो गया। इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वालिटी के साइन से दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए परसेंटेज वाले को परसेंटेज वाले के पास ले जाइए और एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लेकर के आइए, और ये 40% ऑफ टी माइनस 30% ऑफ टी, ये हो जाएगा 50। इसमें से हो जाएगा 10% ऑफ टी, हो जाएगा 50। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, इंटू टी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 500 टी। टी क्या है, टोटल मार्क्स है। यानी वो जो एग्ज़ाम हो रहा था ना, वो 500 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा था। ये तो आपने निकाल लिया अधिकतम अंक, जिसे मैं मैक्सिमम मार्क कह रहा हूँ। इसके बाद से उसने आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स में क्यों भाई, इस बंदे को जो फेल हो गया था उसे तुमने पास किया। ये बंदा जो ऑलरेडी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया था, उसमें से 25 नंबर घटा करके उसको भी पासिंग लाइन पे ला दिया, जस्ट पास वाली लाइन पे ला दिया। तो क्या यही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग मार्क्स को? अब टी की वैल्यू चाहे इसमें रख दो, इस वाले सेक्शन में, चाहे इस वाले सेक्शन में, दोनों पासिंग मार्क्स निकल करके आ जाएगा। तो पासिंग मार्क पाने के लिए किसी एक जनी में आप टी की वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। 30% ऑफ टी प्लस 25, 30% को बटे 100 में लिख लीजिए। टी की वैल्यू कितना है, 500 प्लस 25। देखिए 1 0 1 0 से शहीद हो गया, यहाँ का 1 0 1 0 से शहीद हो गया। हो गया 50 तियाँ 150 प्लस 25 इज इक्वल टू 175। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 175 पासिंग मार्क्स है, 175। हाँ तो आप लोगों को लगेगा सर वैसे देखा जाए तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था, बस यही वाला इक्वेशन तो लिखना था, इसके बाद से तो आंसर 2 स्टेप में क्रैक हो जाता।
लेकिन शुरुआत में हमें क्वेश्चन के सिनेरियो को और पैटर्न को समझना होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे अटैक करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन है। वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करिए। एटलीस्ट आप रोड मैप तो बनाओ। आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, बिगिनर फेज में हो, क्वांट को समझना चाहते हो, तो आप इसके कम से कम रोड मैप को तो ड्रा करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक इंजीनियरिंग छात्र को 15% अंक प्राप्त होता है और वो 95 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 35% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक मिलते हैं। उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। अगेन कम से कम शब्दों से तो पहचान लो कि सर ने आपको क्या सिनेरियो ड्रा करने के लिए बताया था। अगेन एक एग्ज़ाम है तो उसमें मैक्सिमम मार्क वाली लाइन होगी, जिसे मैं टी मान लेता हूँ, और एक लाइन तो होगी जिसके पीछे लोग भागते हैं कि भाई किसी तरह जस्ट पास हो जाएं, जस्ट पास हो जाएं। अब इससे नीचे गए बेटा, जस्ट पास वाले थे, तो फेल होने का मुंह देखोगे। इसे कहते हैं पासिंग मार्क्स। इसे क्या कहते हैं? पासिंग मार्क्स। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण वाली लाइन है ये। और ये है मैक्सिमम मार्क्स, एज ऑलवेज मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद से जो छात्र है उसको 15% अंक प्राप्त होते हैं और वो 95 अंकों से फेल हो जाता है, तो सबसे पहले आप उसका लोकेशन बताओ कि कहाँ पे होगा। अगर वो फेल हो गया है तो जस्ट पास वाली लाइन से नीचे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। रोता हुआ चेहरा, हाथ में इसके क्या लगा? 15% अंक प्राप्त किए। तो 15% अंक प्राप्त किए ना। जब भी परसेंटेज आए अपने आप से पूछो भाई किसका, किसका अंक का, कौन से अंक का? हमेशा टोटल का होता है 15%। 15% ऑफ टोटल, जिसे मैंने टी मान लिया है। इसके बाद यदि वह तो 95 अंकों से फेल हो जाता है तो जस्ट पास वाली लाइन से 95 की दूरी पर ये नीचे रहेगा। सेकेंड लाइन में लिखा है यदि वह 35% अंकों प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक मिलते हैं। अभी वो उत्तीर्ण अंक से ऊपर चला गया तो उसका लोकेशन यहाँ कहीं पे है कि वो पास हो चुका है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आप यहाँ पे बना दो। उसके हाथ में क्या है भाई? 35% अंक मिला, तो 35% आप टी के साथ वो उत्तीर्ण अंकों से कितना ऊपर है? बस ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा खुश ना हो, 5 मार्क्स ऊपर है, फिर भी पास तो है। अगेन वही सिचुएशन, कि ये भैया जो फेल हो गए हैं इनके ऊपर रहम करिए। इनके पास मार्क्स कितने हैं? 50% ऑफ टी मार्क्स हैं। इनके ऊपर रहम करना है, ज़्यादा रहम नहीं करना है कि इनको पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर दिलवा देना। नहीं, बस इनको पास करा दो, जस्ट पास करा दो, जस्ट मुन्ना भाई बना दो इनको। तो इनको 95 मार्क्स दे दो। और ये वाले भाई जो कूद रहे थे कि भाई ज़्यादा कूदो नहीं, तुम भी नीचे आ जाओ, कितना है उनके पास? 35% ऑफ टी है इनके पास, इनको भी नीचे लेकर के आ जाओ। -5 घटा दोगे तो ये भी खटाक से इसी जस्ट पास वाली लाइन पे आकर के गिर जाएंगे। अब दोनों बोलेंगे कि भैया ना हम जीते ना तुम हारे, तो दोनों की इक्वालिटी बरकरार हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ को दोनों को इक्वेट कर दे रहा हूँ। अब अगेन वही बात हो गई, 95 + 5 एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ रखिए और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 15% टी यहाँ हो गया, 20% टी यहाँ हो गया, 100 ये हो गया। परसेंटेज को लिख सकते हो इंटू टी 5, ये हो गया 500 का टोटल मार्क्स। 500 का टोटल मार्क्स हो गया। इसमें क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? इसमें निकालना है उत्तीर्ण अंक, यानी कि पासिंग मार्क्स निकालना है। तो पासिंग मार्क्स तुम्हें दिख नहीं रहा है? तुम जिस लाइन पे दोनों को ले जाते हो वो पासिंग मार्क्स वाला ही होता है, पासिंग मार्क्स वाला ही होता है। तो पासिंग मार्क्स ही ये शो कर रहा है और ये भी पासिंग मार्क्स शो कर रहा है। दोनों में किसी में टी की वैल्यू को आप इंसर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। 15% में सपोज करो इस वाले में इंसर्ट कर रहा हूँ, टी की वैल्यू 500 + 95, ये हो गया 15/100। 500 + 95 हो गया 100 × 500, 15 × 75 +
95, 170 मार्क्स लेकर आएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे ये क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का है, क्योंकि जैसे ही आपने ये स्टेप लिखा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में जो भी स्ट्रेंथ था वो टूट टूट करके बिखर गया। लेकिन ये सिनेरियो का आपके ध्यान में रहना ज़रूरी है, आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में सेट होना ये सिनेरियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वांट क्या होता है कि अगर आप एक बार लगा लेना तो आप ये कहना तो बहुत बुरा लगेगा कुछ लोगों को कि आइंस्टाइन नहीं है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए तो कहते हैं कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है। कुछ लोगों का हाथ सूज जाता है, यूट्यूब पे देखने जाते हो ना मोटिवेशनल स्टोरी, ये हाथ सूज जाता है, कई सारे पेन सुखा दिए जाते हैं। तो लेकिन जिसे आप लोग कहते हैं स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, ये स्मार्ट तरीके से अगर आप इसका फोटोग्राफिक मेमोरी में अगर आप इसको सेट करते हैं, इस सिनेरियो को समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग लास्टिंग समय के लिए ये सेटअप बैठ जाएगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला टाइप का मैं क्वेश्चन सिनेरियो बताऊंगा, फिर अगले सेशन में उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वांट में। अब सर ये ज्योग्राफी क्या है? देखो, वो अर्थ वाला क्वेश्चन रहता है कि ये अर्थ है, नदर्न हेमीस्फीयर में वाटर का पोर्शन लैंड का पोर्शन के बीच में इतना रेशियो है, तो सदर्न हेमीस्फीयर में लैंड का और वाटर के पोर्शन में कितना रेशियो एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं उसकी थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ज्योग्राफी के थ्रू, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को क्लब करके पूछ लिया जाता है। देखो, ये जो यहाँ से बीचों बीच से लाइन जा रही है, इसे आप जीरो लाइन कह सकते हो या इक्वेटर भी इसको कहते हैं। ये इक्वेटर लाइन धरती माता को 2 पोर्शन में बांटता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को कहते हैं नदर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे आप कह सकते हैं सदर्न हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमीस्फीयर। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप लोग कहते हो ना कि ये जो धरती माता थी इस पे मोटे मोटे तौर पे क्या ही था। अगर मोटे मोटे तौर पे बात करो तो एक सॉलिड पोर्शन था और उसके सराउंडिंग में क्या था? वाटर था, जिसे आप रिस्पेक्टिवली पैंजिया और पैंथलासा कहते हैं। हालांकि मैं उस थ्योरी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मैथ समझाना है। पैंजिया पैंथलासा से यहाँ पे आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस मोटे मोटे तौर पे आपको लैंड वाले पोर्शन से लेना, जहाँ पे ज़मीनी भूभाग है, लैंड पोर्शन, और आपको समझना है वाटर पोर्शन से, जिस पोर्शन में केवल वाटर हुआ करता था। तो इस वाले पोर्शन पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं केवल नदर्न पोर्शन पे ध्यान दूं तो नदर्न पोर्शन में इतना वाटर है, ये वाला वाटर होगा, और लैंड में केवल ये वाला पोर्शन होगा। हाँ, तो इन दोनों के बीच में रेशियो दिया रहता है। ओके, इसके बाद से देखो यार, पूरी के पूरे अर्थ को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं तो जो ये ई है वो उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध से मिलकर बना हुआ है। और इस इक्वेशन में भी एक खास बात यह है कि धरती माता का जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा है और दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है, दोनों की कैपेसिटी सेम होती है। कैपेसिटी कहने का मतलब ये है कि ये सपोज ऐसे इस वाले को मैं नदर्न हेमीस्फीयर मान लेता हूँ, इस वाले को सदर्न हेमीस्फीयर। कैपेसिटी का मतलब होता है जितना पानी इसमें मैं रख सकता हूँ उतना ही पानी या जो भी रिसोर्सेस मटेरियल है इसमें मैं रख सकता हूँ। कैपेसिटी कहने का मतलब ये है। तो नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर की कैपेसिटी क्या होती है? इक्वल होती है, क्षमताएं। तो अगर आप इस इक्वेशन में ऊपर वाले में किसी एक भी उत्तरी गोलार्ध को आप दक्षिणी गोलार्ध से हटा दें तो भी ये कह सकते हैं, और अथवा आप ये भी कह सकते हैं भाई NH को रखें, SH को हटा दें NH से, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ
दक्षिणी गोलार्ध, आर ई बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ उत्तरी गोलार्ध। तो हमेशा पूरे के पूरे अर्थ में और सदर्न हेमीस्फीयर में जो रेशियो डेवलप होता है वो 1/2 का होता है। ये ध्यान रहे, ये आपको ज़बरदस्ती क्वेश्चन में करना पड़ता है, अगर नहीं दिया रहता है तो बनाना पड़ता है। ऐसे ही पूरे के पूरे अर्थ में और उसके नदर्न हेमीस्फीयर में जो रेशियो इस्टेब्लिश होता है वो 2/1 का, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरी लाल, ये 2/1, मतलब अगर नदर्न हेमीस्फीयर एक पोर्शन कवर करता है तो अर्थ उसका 2 गुना कवर करती है। अगर सदर्न हेमीस्फीयर एक कवर करता है तो अर्थ उसका डबल कवर करती है। ये थ्योरी है, इस पे थोड़ा सा आप लोग विचार विमर्श कीजिएगा, थोड़ा फोटोग्राफिक तरीके से समझने की कोशिश करिए मैथमेटिक्स को, फिर देखिए मज़ा आ जाएगा मैथमेटिक्स समझने में। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही, इसके आगे मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। आप लोग अखंड बैक बेंचर्स के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। थैंक यू वेरी मच।